नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। व्हाट्सएप को लेके एक बवाल मचा हुआ है कि व्हाट्सएप जो डेटा इकट्ठा करता है हमारे फ़ोन से, उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन नया आया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग, और बहुत सारे से मेरा मतलब है कि 25-25 लाख लोग जो है कुछ मतलब पिछले कुछ दिनों में एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के दूसरे पे मूव कर रहे हैं। टेलीग्राम को इसका फ़ायदा हो रहा है, सिग्नल को इसका फ़ायदा हो रहा है। मैं इस वीडियो में ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि व्हाट्सएप का बवाल क्या है, व्हाट्सएप आपका डेटा कैसे चुराता है, कंपनियां आपका डेटा कैसे चुराती है, आपके एक कॉन्टैक्ट कार्ड से जिसमें आपने हो सकता है कि ईमेल आईडी भी जोड़ रखी हो, फ़ोन नंबर जोड़ रखा हो, उससे कैसे आपके दोस्तों का डेटा जो है चोरी होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि प्राइवेसी होती क्या है आज के दौर में, और उसका दुरुपयोग या सदुपयोग दोनों ही कैसे किया जा सकता है। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर अगर किसी के पास है तो हमारे प्राइवेसी का वायलेशन हो गया, तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे लोग अनइंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे के सेंटिमेंट्स क्या हैं, क्या इसका ट्विटर और फेसबुक की जो अभी की समस्या है, जो टेक वर्ल्ड में बिग टेक कंपनियां कैसे जो है यूएस के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है और कह रही है कि हम दुनिया भर के राष्ट्रों में चुनाव को इन्फ्लुएंस करेंगे, क्या उससे कुछ जुड़ाव है, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, क्यों व्हाट्सएप को ऐसी पॉलिसी जो है लानी पड़ी, और आज व्हाट्सएप ने क्यों अखबारों में विज्ञापन दिए हैं, बड़े बड़े फुल पेज फ्रंट पेज विज्ञापन दिया है पूरे पेज का, जिसमें लिखा हुआ है कि नहीं नहीं हम आपकी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे ये विज्ञापन धूर्तता से भरा हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अभी हुआ क्या है। हुआ ये है कि कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट किया कि वो आपका जो है फ़ोन नंबर अपने पास रखेगा, आपसे जुड़ी हुई जानकारियां जिसको आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, आपकी पहचान जो तय करते हैं। जैसे आपके साथ एक फ़ोन नंबर जुड़ा हुआ है, एक पहचान वो है, आपके साथ एक यूनिक आईडी जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड मान लीजिए, वो है आपका एक पहचान। उसके बाद आपके पास 2-4 ईमेल आईडीज होंगी, वो पहचान है। उन ईमेल आईडीज से आप किस ब्राउज़र में कहाँ जाते हैं वो भी जो है व्हाट्सएप ट्रैक करता है। उसके बाद आपकी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्सएप में अब पेमेंट का भी यूपीआई इंटीग्रेशन भी हो रहा है तो वो भी जा रहा है, आप कीबोर्ड पे क्या टाइप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो उसमें डाली गई कि आपका लोकेशन, फाइनेंशियल इन्फो और तमाम तरह की बातें हैं जो मैं आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये लोग क्या क्या लेते हैं। व्हाट्सएप के बारे में मैं बताऊँ, डिवाइस आईडी, यूज़र आईडी, एडवर्टाइजिंग डेटा, परचेजिंग हिस्ट्री, आपने क्या क्या कहाँ ख़रीदा है, कोर्स लोकेशन होता है, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं उस वक्त। मतलब कई बार तो जैसे गूगल आपको अलग तरीके से ट्रैक करता है कि आपने लोकेशन डेटा ऑफ भी कर रखा है, तो वो फ़ोन के भीतर जो सेंसर्स लगे होते हैं तो फ़ोन का डेटा वो चुराने लगता है, और जो ही इंटरनेट ऑन होता है वो पूरा का पूरा ट्रैक कर लेता है किस लैटिट्यूड, कहाँ पे कैसे ये व्यक्ति जो है मूवमेंट इसकी क्या रही है। इस तरह से भी चोरी होता है डेटा का। फ़ोन नंबर हो गया, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स। और कॉन्टैक्ट्स में आप ये मत समझिए कि आपका सिर्फ मतलब आपके लिस्ट में जितने लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट्स और फ़ोन नंबर लेंगे, नहीं। कॉन्टैक्ट में आपके कॉन्टैक्ट कार्ड पे जितनी चीज़ें आपने, अगर फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी, जीमेल का अकाउंट है और अन्य ईमेल अकाउंट है, आपके वर्क का अकाउंट है, हर एक चीज़ जो है वो अपने सर्वर पे लेता है। उसका क्या करता है ये मैं आगे बताऊंगा। उसका कितनी बार आप इस प्रोडक्ट को छोड़ते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं, कौन सा ऐप इसके बाद इस्तेमाल करते हैं, ब्राउज़र में आप क्या क्या कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस आपके ऐप का कैसा है, कितनी देर खोल रहे हैं ऐप, कब कब खोलते हैं ऐप, फिर पेमेंट का इन्फॉर्मेशन अगर आपने कुछ ख़रीदा है, तो ये सारी जानकारियाँ जो है व्हाट्सएप इकट्ठा करता रहता है। और मैं आपको फेसबुक के भी बारे में बताता, लेकिन वो लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं साइड में लगा रहा हूँ, आप लिस्ट को मतलब सिर्फ नंबर ऑफ थिंग्स से पढ़ लीजिए कि उसमें कितनी चीज़ें लिस्ट की हुई। और अगर आपको गहन रूप से जानना है तो मैं अभी बैकग्राउंड में बताने जा रहा हूँ कि ये आया क्यों, कि व्हाट्सएप ने ऐसा किया क्यों। उसमें क्या हुआ कि अभी कुछ समय पहले एप्पल ने, जो प्राइवेसी को लेकर काफ़ी सीरियस है, जो आईफोन्स बनाती है जो कंपनी, आईफोन, आईपैड, मैकबुक, ये सब, तो उस कंपनी ने उसका अपना ऐप स्टोर है, जैसे गूगल पे प्ले स्टोर होता है जहाँ से आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, तो उसमें हर बड़ी कंपनी का जो सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे एप्पल बनाती है iOS, आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, और आईपैड का वो बनाती है। उसमें क्या है कि पहले हम जैसे सॉफ्टवेयर, मैं जानता हूं कि आपको समझ में आता है कि ऐप क्या है, फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें नुआंसेस पता नहीं होंगे डिटेल, उनके लिए मैं संक्षेप में बताने जा रहा हूं कि आप एक
ऐप डाउनलोड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि फेसबुक जो है वो ब्राउज़र में भी है और फेसबुक एक एप्लीकेशन भी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों हम ऐप डाउनलोड करते हैं? ऐप क्या होता है कि ऐप फ़ोन के एबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाता है और उसमें अलग अलग जगह पे वो बटन्स डाल सकता है, जिससे वो एक अलग और एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से बिहेव करता है ऐप में। ब्राउज़र में वही आप देखेंगे, फ़ोन पे ही आप फेसबुक खोल लीजिए और ऐप में खोल लीजिए, ब्राउज़र में लैग होता है। आप कमांड दे रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ, वो पब्लिश होने में टाइम लेगा, स्क्रॉलिंग जो है उसका उतना स्मूथ नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, उस तरह से पर्सनलाइज तरीके से इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन पे डिलीवर नहीं होते ब्राउज़र के थ्रू। लेकिन ब्राउज़र में फ़ायदा क्या? ब्राउज़र में फ़ायदा ये है कि ब्राउज़र में आपने जो टैब खोला है उससे इतर फेसबुक जो है ट्रैक नहीं करता है। ऐप में क्या है कि ऐप के थ्रू आप उसको परमिशंस देते हैं, ब्राउज़र में आप परमिशन नहीं देते हैं कि ब्राउज़र में एक है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस समय ब्राउज़र में क्या क्या खुला हुआ है वो कैश फाइल जो है वो ले सकता है, वो भी उसका ब्राउज़र वाली कंपनी से एग्रीमेंट वैसा होना चाहिए, उसके बाद ऐसे नहीं ले लेगा। अब क्या है कि ऐप में ये लोग क्या करते हैं कि इतनी ज़्यादा चीज़ आपसे मांगते हैं। देखिए मीडिया का परमिशन आपसे मांग लेंगे, तो मीडिया का परमिशन लेके फेसबुक क्या करता है, फेसबुक को मीडिया का परमिशन सिर्फ इसके लिए लेना चाहिए कि जब आप एक फ़ोटो सेलेक्ट कर रहे हैं अपलोड करने के लिए तो उसको उसी फ़ोटो से मतलब होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, उसको आपकी पूरी गैलरी से मतलब होता है। गैलरी में ऑडियो वीडियो आपने जो भी दिया है वो सारा का सारा फेसबुक उठाता है। और मैं बताऊंगा कुछ कंपनियां ऐसी हैं, चाइनीज़ कंपनियां जिसको अभी बैन किया गया है, वो क्या करते थे, जो आपके फ़ोन में बैटरी डॉक्टर होता है या एंड्रॉयड फ़ोन्स को फास्ट बनाने वाले जो ऐप आते हैं, जो कैश क्लीनअप करते हैं और बोलते हैं फ़ोन को हम, जो रॉकेट का सिंबल आता है उड़ता हुआ रॉकेट को बहुत तेज़ बना दिया आपका, वो क्या करते हैं कि आपके फ़ोन के डेटा को क्लियर करने की जगह वो क्या करते हैं उसको सेव करते हैं अपने ऐप पे, और आपके इंटरनेट के ऑन होते ही अगर ऑन रहता है हमेशा तो वो बैकग्राउंड से वो डेटा अपने सर्वर पे चीन में अपलोड करता रहता है। अब इस डेटा का होता क्या है वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। तो मूलतः आप ये समझिए कि आपसे जुड़ी हुई जानकारियां चोरी हो रही हैं। तो ऐप जब इतने तरह के डेटा ले रहे थे और वो यूज़र को बता नहीं रहे थे कि आपका क्या क्या डेटा उस ऐप के ज़रिए, उस फ़ोन का कौन कौन सा डेटा जो है एक ऐप लेती है, तो एप्पल ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया और उसने क्या किया कि जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे आप जाके ऐप प्राइवेसी का एक टैब है, उसमें जाके आप देख सकते हो उस पेज पे जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं कि ये ऐप आपका किस किस तरह का कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन किस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहा है, ये कहाँ कहाँ जा रहा है, ये क्या क्या देख सकता है। क्योंकि हम और आप जब डाउनलोड करते हैं तो एक पूरा बहुत लंबा यूज़र एग्रीमेंट पॉलिसी होती है, उसमें हम किसी के पास पढ़ने का समय नहीं होता, वो कभी कभी 200-200 पेज का होता है, इतना लंबा होता है तो हम अग्री कर देते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक और आया फ़ोन पे और ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने एक और प्राइवेसी का टैब लगाया कि नहीं आप सिर्फ इस तरह से मत कीजिए, आप जो सैलिएंट मेन पॉइंट्स हैं कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए आप अलाउ करवाइए परमिशन। तो आपसे मांगता है कैमरा का परमिशन, तो कैमरा का परमिशन फेसबुक क्यों मांगेगा जब आप लाइव कर रहे हैं, जब वो एक्चुअल में कैमरा यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन क्या फेसबुक कैमरा सिर्फ उसी वक्त उसका यूज करता है क्या? नहीं, वो हर वक्त अब एक्सेस कर सकता है। उसमें ऐसा नहीं है जैसे लोकेशन में होता है, एप्पल में आप अगर यूज़ करेंगे तो 3 तरह का लोकेशन का परमिशन है। एक है कि आप नहीं देने वाले परमिशन, दूसरा है अलाउ ऑलवेज, हमेशा वो ट्रैक कर सकता है जब भी वो खुला रहे, और तीसरा है अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप, जब हम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तभी वो लोकेशन को ट्रैक कर सकता है कि हम किस लोकेशन पे हैं। कभी कभी ज़रूरत होती है जैसे आपको किसी व्यक्ति को लोकेशन अपना भेजना हो या कहीं आप मैप में कोई पिन लगा रहे हैं तो उसके लिए आपके लोकेशन को डिटरमिन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए उसका परमिशन वो मांगता है। तो अब क्या हुआ कि एप्पल ने बोला कि आप हर एक चीज़ बताइए कि आप क्या क्या ले रहे हैं, एक एक चीज़। और चूंकि ऐप जो है एक कोड लिखा जाता है तो एप्पल इज़ गुड एनफ टू आइडेंटिफाई, कोई भी कंपनी जो होस्ट करती है उसको पता होता है कि ये हमारे फ़ोन पे जब डाउनलोड होगा तो क्या किस किस डेटा से इसका कॉन्टैक्ट है, अटैच्ड है ये। तो एप्पल ने बना दिया कि ये पूरी लिस्ट है, इसमें देखिए कि इतने तरह का डेटा आपसे लिया जा रहा है। इससे क्या हुआ कि कई बड़े बड़े डेवलपर्स जिनका पूरा का पूरा बिजनेस ही दूसरों के डेटा चोरी करने से और इस्तेमाल करने पर टिका हुआ है, उनका सारा मतलब
पहले वो कुछ चीज़ें बताते थे कि हम ये चीज़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के एप्पल ने रख दिया। फिर ये लोग जो है पूरा इश्तेहार निकालने लगे और खूब विरोध करने लगे कि नहीं, एप्पल जो है छोटे बिजनेसेस को किल कर रहा है। ये फेसबुक ने एक बड़ा फुल पे ऐड दिया अमेरिका में कि एप्पल जो है ये प्राइवेसी के नाम पे छोटे बिजनेसेस को किल कर रहा है, मार रहा है, उसकी हत्या कर रहा है, बंद करवा रहा है। लेकिन क्या ऐसा वाकई में है? नहीं। एप्पल के इस एक्ट से और अगर हम लोग अवेयर हो जाते हैं, जैसे कि हम और आप अभी अवेयर हैं इन मुद्दों को लेके, तो क्या होता है कि हम दूसरे ऑप्शंस पे शिफ्ट कर जाएंगे। हो सकता है फेसबुक के लिए अभी हमारे पास ऑप्शन है तो हम नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के लिए लोगों के पास चैटिंग का ऑप्शन है, सिग्नल है, तो लोग उस पर जा रहे हैं, टेलीग्राम है उस पर जा रहे हैं, जो कम डेटा लेता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। अब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है बड़ी कंपनियों को, जो कि अपने वर्चस्व का उपयोग करके तरह तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं, जो भी आपके फ़ोन में हो। यही नहीं, आप कभी इंस्टाग्राम पे या खोल के और चर्चा कीजिए, उसको खुला रख के अपना फ़ोन जो है बेड पे रख दीजिए और आप चर्चा कीजिए कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ कहीं पे, और अगली बार जब खोलेंगे तो आपको यात्रा.com और इस तरह का जो है ऐड आने लगता है। कहीं जाने का टिकट का आ जाएगा कि ये सस्ता हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो आपका फ़ोन का माइक्रोफोन आपने परमिशन क्यों दिया था? क्योंकि आप वीडियो बनाएंगे, लाइव करेंगे, तो उस वक्त उसका प्रयोग होगा, इसलिए आपने दिया था। अब क्या है कि वो साइलेंटली सुनता रहता है और सुनता रहता है, और इस टेक्नोलॉजी का भी अलग अलग प्रयोग है कि वो क्यों सुनता रहता है, या आपके पूरे गैलरी का फोटो वो क्यों उसको चाहिए। अब भविष्य में जो है फेस रिकॉग्निशन के लिए सॉफ्टवेयर्स बनने वाले हैं, बन भी रहे, मतलब प्रोडक्शन में, उसके लिए डेटा चाहिए, उसको तरह तरह का चेहरा चाहिए, तो वो चेहरा कहाँ से लेगा? सबका फोटो तो खींचने नहीं जाएगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि सेल्फी लोग ले रहे हैं, लोग अपनी तस्वीरें खुद ही लगा रहे हैं, हमारे पास परमिशन है, हम अपने सर्वर पे उसको डाल दें और उसके बाद उसके मतलब कोड में जो है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, लोग लिए जा रहे हैं। उसी तरह वॉइस सैंपल्स, ये जो सीरी आता है, गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, ये कैसे काम करते हैं? ये इतना नेचुरल वॉइस प्रोसेसिंग उनका कैसे होता है? क्योंकि उनके पास ह्यूमन वॉइस का इतना ज़्यादा डेटा है, अलग अलग दुनिया के अलग अलग एक्सेंट का। साउथ इंडियन आदमी कैसे इंग्लिश बोल रहा है उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, मैक्सिको का आदमी कैसे इंग्लिश बोलता है, बिहार का आदमी कैसे इंग्लिश बोलता है, भोजपुरी में बोलता है तो वो जो सारी बातें हैं ये सुनते रहते हैं, और अपने मशीन लर्निंग के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उन सब की एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, और आगे फ्यूचर में आने वाले प्रोडक्ट्स के लिए, जो हो सकता है 3 साल बाद है, 5 साल बाद है, तो वो आपका डेटा जो है चुराते रहते हैं। परमिशन आपसे किसके लिए लिया? कि आप जो है लाइव करने वाले, उसके लिए हमको माइक्रोफोन और कैमरा को परमिशन दी। और कर क्या रहा है कि वो आपकी बातें सुन रहा है, आपको रिकॉर्ड भी कर रहा है, और वो डेटा जो है अपने सर्वर पर कॉन्स्टेंटली अपलोड कर रहा है। अब क्या हुआ कि जब एप्पल ने लिख दिया कि ये डाटा ऐसे ऐसे करके हो रहा है, तब व्हाट्सएप जो है नई पॉलिसी लेके आता है। एप्पल में प्राइवेसी में ये है कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, कि आप चुन सकते हैं कि आपको क्या क्या डेटा शेयर करना है। और अभी तक था, एंड्रॉयड में ये सुविधा नहीं थी। एंड्रॉयड में जब तक आप सब कुछ अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो ऐप काम ही नहीं करता है। एप्पल में था कि आपको लोकेशन नहीं देना है, मत दीजिए, आपको मीडिया का एक्सेस नहीं देना है, मत दीजिए, लेकिन वो ऐप काम करेगा। अब व्हाट्सएप क्या हुआ कि व्हाट्सएप ये लेके आया नई पॉलिसी कि नहीं, आप जब तक उसको परमिशन नहीं देंगे वो ऐप काम नहीं करेगा, एंड्रॉयड टाइप हो गया। तो इस पे जो है लोगों को गुस्सा आया। और लोगों को गुस्सा क्यों आया? लोगों को गुस्सा इसलिए भी आ रहा है कि और अनइंस्टॉल करने लगे लोग, मूव करने लगे सिग्नल पे। अभी सेंटिमेंट जो है बिगड़ा हुआ है। यूएस की राजनीति में फेसबुक और ट्विटर जिस तरह से काम कर रहा है, उस पर जो चर्चा हो रही है कि यूएस के प्रेसिडेंट तक को ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे, तो हमारा और हमारे देश के लोगों का उसकी क्या औकात है। और खुल्ला इन लोगों ने सेनेट की हियरिंग में, मतलब वहाँ जो अमेरिकी संसद में इनको बुलाया गया था, डेटा को लेके जो कंसर्न थे कि आप जो है मीडिया के नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया लिख रहे हैं, आप जो है एडिटोरियली इंटरफेरेंस करना चाह रहे हैं। कि ये प्लेटफॉर्म्स क्या था? फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे व्यक्ति जो है उसके मन में जो आता है अपने विचारों को लिख रहा है। हाँ ठीक है, कुछ जो है सार्वभौमिक गाइडलाइंस हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ें हैं कि नहीं, किसी को गाली गलौज करना या फिर जो है किसी लड़की को स्टॉक करना,
तरह तरह के दुरुपयोग जो होते हैं टेक्नोलॉजी के, आप किसी को रेप थ्रेट्स देना, नरसंहारों की बात करना, वायलेंस की बात करना, तो ये सब कुछ यूनिवर्सल मापदंड है जिस पे हमको अग्री करना चाहिए कि इस तरह की बात नहीं। लेकिन ये मानदंड को ट्विटर और फेसबुक क्या कर रहा है, एक विचारधारा के लोगों पे अप्लाई कर रहा था, दूसरे पे नहीं कर रहा था, तो वो दोगलापन उनका है। तो उसके कारण क्या होता है कि लोगों में ये सेंटिमेंट है कि ये आने वाले चुनाव में ये इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं और ये हमारे सोचने के तरीके को इन्फ्लुएंस करेंगे। उस पर भी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा कि डेटा कलेक्शन कैसा होता है, मेटा डेटा क्या है। अब जो है इसके बड़े सिनिस्टर प्लान को देखते हुए लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये तो एक ही कंपनी है। और दूसरी बात यह भी है कि व्हाट्सएप जो है उसने खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है। व्हाट्सएप ने अभी मतलब ये प्राइवेसी चेंज कर दिया, उसके बाद फिर क्लैरिफिकेशन लाया कि नहीं नहीं, आपका मैसेज जो है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, आपकी प्राइवेसी बनी हुई है, हम उसको नहीं पढ़ते हैं। मेन बात हमारी प्राइवेसी बनी हुई है, तुम नहीं पढ़ते, उसकी है ही नहीं। तुमने जो परमिशंस मांगे हैं कि हम तुम्हारा लोकेशन चाहिए तुम्हें, हम ये डेटा जो है शेयर कर सकते, वी मे और मे नॉट यूज इट। मे नोट तो तुम नहीं करोगे, तुम्हारा डिवाइस आईडी क्या है, यूज़र आईडी क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, इसको तुम कह रहे मे और मे नॉट यूज़, मे शेयर ऐसे करके। और उसके बाद इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप अपने पेरेंट कंपनी जो फेसबुक है उसके साथ डेटा शेयर कर सकती है, ताकि एक वर्ड सुनेगा सेफ, सिक्योर, स्ट्रक्चर्ड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़िया बना सकें, इस तरह की मतलब बड़ी बड़ी बातें करके। और मूलतः बात यही होती है कि आपका डेटा चुरा के वो एडवर्टाइजर्स को भेजते हैं कि कंपनियों को कि ये आदमी जूते के बारे में बात कर रहा है तो इसको जूता भेजो, इसके फीड में जो है जूता डालना शुरू करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक अवॉइड करता है, लेकिन फिर वो उसका डिसीजन मेकिंग जो होने लगता है वो चेंज होने लगता है। इस तरह की चीज़ होती है। तो वहाँ पे व्हाट्सएप ने क्लैरिफिकेशन तो दिया, लेकिन क्लैरिफिकेशन में उसने ये नहीं बताया कि प्राइवेसी की जो बात कर रहे हो, बोल रहे हो कि फंडामेंटली हमारे डीएनए में है, तुम ये डेटा जो कलेक्ट कर रहे हो उसका करोगे क्या? जब बोल रहे हो कि हम जो है ये किसी को नहीं देंगे, तो फिर कर ही क्यों रहे हो उसे? तुम्हें चाहिए ही क्यों इनकी परमिशन? अगर तुम डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि फोटो जो भेजते हैं वो एनक्रिप्टेड होता है चैट, उसकी बात नहीं है। बात इसकी है कि उसके अदर देन दैट कि लोकेशन का भी डेटा तुमको तो बातचीत के लिए सिर्फ चाहिए ना, कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ, फिर तुम अपने सर्वर पे लोकेशन का डेटा क्यों ले रहे हो, कॉन्टैक्ट का डेटा क्यों ले रहे हो, उसका ईमेल आईडी तुमको क्यों चाहिए, ये सारी बातें। अब जो है मतलब ये है कि हमारा पेरेंट कंपनी है तो हम डेटा शेयर करेंगे ही, और उसमें अब फिर आ जाता है कि हम और आप एक साथ कई ऐप्स को यूज करते हैं, ठीक है। उसमें फेसबुक का ऐप देख लीजिए, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। 3 बड़े बड़े ऐप जो है हम उनका यूज करते हैं। चौथा मैसेंजर है, हो सकता है मैसेंजर हम और आप उतना ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन आपके फ़ोन पे अगर वो है, क्योंकि फेसबुक पे किसी ने आपको एक मैसेज भेजा और वो वहाँ पे एक लिखा हुआ दिखा रहा है, तो आप टैप करेंगे तो वहाँ फेसबुक ऐप में तो वो खुलता नहीं, पहले खुला करता था, अब इन्होंने अलग बना दिया उसके लिए ऐप। तो मैसेंजर ऐप भी है। अब ये लोग इतना ज़्यादा डेटा एक साथ इकट्ठा करते हैं, और चूंकि आप एक जगह परमिशन नहीं भी देंगे तो 2 जगह उसके पास परमिशन है, 2 जगह नहीं देंगे, 1 जगह उसके पास परमिशन है। कई बार ये भी देखा गया है कि आपको तो ठीक है फ़ोन पे आ रहा है कि हम अलाउ करें या डिक्लाइन कर दें, वो तो फ़ोन पे एक लिखा हुआ बॉक्स है ना, आपको कैसे पता कि बैकएंड की कोडिंग जो है वो डिक्लाइन के नीचे भी अलाउ की ही है, दोनों जगह यस ही वो ले रहा है उसका सिस्टम। हाउ वुड यू नो दैट? और जो डेटा रिसर्चर्स हैं वो ये बताते हैं, प्राइवेसी के एडवोकेट जो हैं वो बताते हैं कि इस तरह की भी बातें होती है कि यूज़र इस मुगालते में होता है कि मैंने तो इसे परमिशन नहीं दिया तो इसके पास आया कहाँ से, और वो ऑलरेडी जो है वो जो कंपनियां हैं उन्होंने जो नीचे कोड रन कराया है उसमें यस और नो की जगह यस और यस ही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अब जो है इसमें आता है सिग्नल। सिग्नल क्या है? सिग्नल एक ऐसी संस्था है जो आपसे, अभी मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक के बारे में गिनाया कि ये लोग कितना डेटा लेते हैं। सिग्नल आपसे प्राइवेसी का एक भी डेटा नहीं लेता है, आपसे सिर्फ फ़ोन नंबर मांगता है, और वो फ़ोन नंबर भी है वो आपकी आइडेंटिटी से जोड़ता नहीं है। मतलब कि आपने क्या
स्टेटस में लगाया हुआ है, आपने इस फ़ोन नंबर के साथ और क्या क्या चीज़, आपके पास क्या ईमेल आईडी है, वो आपसे कभी नहीं कहता कि आप अपना पूरा कॉन्टैक्ट अपलोड कर दीजिए, नहीं बोलता है। वो आपके फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए बोलता है, तो उसमें सिर्फ फ़ोन नंबर ही वो दिखाता है। उसमें इनविटेशन का ये नहीं है कि आप जो है मेल करके भेज दें या जैसे करके भेज दें, वो सारी चीज़ें। और वो यूज भी करेगा तो सिर्फ फ़ोन नंबर यूज करेगा, और आपके साथ जो आइडेंटिफायर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उतनी सारी चीज़ें वो नहीं मांगता। अब बात है कि हम कैसे सेव करते हैं डेटा को और ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद मैं प्राइवेसी पे थोड़ी देर बात करूँगा। हम एक जब फ़ोन लेते हैं तो उसमें हम कॉन्टैक्ट लिस्ट, फ़ोन बात करने के लिए तो उसमें अपलोड करते हैं। और आज की दुनिया में हर एक व्यक्ति का फ़ोन नंबर सिर्फ एक आइडेंटिफायर नहीं है, ईमेल आईडी लगभग हर व्यक्ति के पास होता है, क्योंकि कई ऐप्स ऐसे हैं जिसमें आपको ईमेल से ही लॉगिन करना होता है। कई जगह है ईमेल या फ़ोन का ऑप्शन है, कई जगह सिर्फ फ़ोन का भी ऑप्शन है, ऐसे भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम एक व्यक्ति का नाम अगर हम सेव करते हैं तो वो अजीत भारती होगा, फिर हम उसका ट्विटर का अकाउंट क्या है, फेसबुक का अकाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम उसमें टाइप करके डाल देते हैं। ईमेल आईडी, वर्क ईमेल, होम ईमेल, ये सब आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में जब कॉन्टैक्ट कार्ड आप फीड करने जाते हैं तो ढेर सारे फील्ड होते हैं, कई बार एड्रेस, लोकेशन, सब कुछ उसमें जाता है। मैं जानता हूँ कि सारे लोग उतनी चीज़ें नहीं भरते हैं, लेकिन कम से कम फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अगर है किसी का तो नॉर्मली हम लोग भरते हैं। अब तो ये भी सिस्टम है कि आपको किसी ने ईमेल किया और आप एंड्रॉयड में हैं तो वो जीमेल आपको ये ऑप्शन देता है कि इस कॉन्टैक्ट को क्या हम आपके कॉन्टैक्ट कार्ड में अपडेट कर दें इसका ईमेल आईडी। इस तरह से चीज़ें इतनी इतनी गुथी हुई हैं, और ये कंपनियां क्या करती हैं कि आपका जब अपलोड करती है कॉन्टैक्ट अपने सर्वर पे, तो वो सिर्फ आपके डेटा और मेटा डेटा, जो डेटा के बारे में डेटा होता है, उसको ही सिर्फ नहीं लेती हैं। अब वो क्या करेंगे कि आपके फ्रेंड के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया आपके फ्रेंड लिस्ट में कौन है, उसके ईमेल या फ़ोन नंबर के थ्रू कि फलाना आदमी ये है। अब उसके फ़ोन में वो जाएंगे, उसके फ़ोन में देखेंगे वो क्या कर रहा है, और फिर उसके फ़ोन के तमाम, मतलब आपके दोस्त के दोस्त, और वो जो है आपके पास 100 कॉन्टैक्ट है तो उस 100 के पास और 100 है, उस 100 के पास और 100 है, तो 1 × 100 × 100 ये जो है इस तरह से मकर जाल जो है फैलता जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उन सब का डेटा इनके पास आता है। अब क्या है कि आप आज कुछ चर्चा कर रहे हैं किसी बात पे, या आपने फेसबुक पे कहीं कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट लिखा किसी एक पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, तो ये व्यक्ति क्या करेगा कि आपके फ्रेंड लिस्ट में उन लोगों को हो सकता है आइडेंटिफाई करेगा जो पॉजिटिव बात कर रहा हो और जो इनकी कंपनी की आइडियोलॉजी से अलाइंड है। ये मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, इस तरह से ऑब्वियसली नहीं होता है, मतलब इतना डायरेक्ट तरीके से नहीं होता है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि वो कुछ कीवर्ड्स देख लेगा कि ये ओबामा का सपोर्टर है, कि ये ट्रंप का है, कि ये बुश का है, कि क्लिंटन है, किसका है, जो बाइडेन का है। अब क्या होता है कि आपके पसंद को इन्फ्लुएंस करने के लिए उस व्यक्ति के फीड के थ्रू, उस व्यक्ति का फीड हो सकता है आपके वॉल पे प्रायोरिटाइज कर देगा। अगर इसको इलेक्शन में मेडलिंग करनी है तो ये कर सकता है। हम और आप सब जानते हैं कि हमने सी फर्स्ट किया हुआ है कुछ लोगों को, कुछ दिन में देखेंगे वो गायब हो जाता है आपकी लीड से। आप ये भी देखेंगे कि आप जिस विचारधारा के लोगों को फॉलो करते हैं उनका डेटा जो है, उनका न्यूज़ जो है, या उनके अपडेट्स जो है आपको नहीं मिलते हैं, उसके पेज की रीच घटा दी जाती है तरह तरह की बातें करके। और वैचारिक ये जो लड़ाई चल रही है वैचारिक वर्चस्व दिखाने के लिए कि हम आपके चॉइस को हम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। फेसबुक आपको कभी नहीं आके कहेगा कि आपको इसके लिए वोट करना चाहिए। वो क्या कर देगा कि आप ही के फ्रेंड का, जो अच्छा फ्रेंड है आपका, और हो सकता है कि उसके विचारों को आपने इग्नोर कर रखा हो, तो उसको क्या करेगा, वो लगातार आपके फीड में डालने लगेगा। या उसके दोस्त के दोस्त को जो अलग विचारधारा का हो, जो फेसबुक के विचारधारा से अलाइन करता हो, उसको आपको पीपल यू मे नो या फ्रेंड रिक्वेस्ट के उसमें मतलब रिकमेंडेशंस में आपको डालने लगेगा। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट्स को लेकर नहीं होता है कि आपने जूता बोला तो जिमी चू और क्या कहते हैं हश पपीज का शू जो है आपके टाइमलाइन में आने लगे। नहीं, ये व्यक्ति के विचारों तक हो रहा है। और चूंकि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से प्रगति कर रही है कि ये सारी चीज़ें, कि ह्यूमन जो बोल रहा है, वो जो लिख रहा है अलग अलग भाषाओं में, इनकी पूरी टीमें बैठी हुई हैं
और वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये कैसे संभव है कि आप हिंदी में लिख रहे हैं या कोई कन्नड़ में लिख रहा है और उन सब को इनका अपना पॉलिसी का टीम बैठा हुआ है कि ये जो आपने शब्द लिखा है ये गलत लिखा है। पहले सिर्फ ये इंग्लिश में था क्योंकि वाइडली यूज था। अब क्या है कि ये लोग छोटे छोटे लेवल पे उतर के अलग अलग भाषाओं को अलग अलग क्षेत्रों में, और इसका आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी सुना होगा कि ये यूजर्स का डेटा लेके बेचते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये उन पार्टियों को हो सकता है फेवर करेंगे जो इनके फेवर का रूल बनाएगा, नियम बनाएगा, इनको एग्जिस्ट करने देगा या फैसिलिटेट करेगा कि हाँ आप जो है हमारा ये भी जोड़ दो, आप फाइनेंशियल चीज़ भी जोड़ दो, हम आधार से इसको जुड़वा देंगे फेसबुक को। इस तरह की चीज़ें जब आने लगेंगी तो आधार से जोड़ देगा, तब तो फिर उसका कब वो कितना पैसा कमा रहा है सब चीज़, क्योंकि आधार पैन ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, तो वो कभी भी प्राइवेट कंपनी के पास वो डेटा नहीं होना चाहिए। अब बात हम करते हैं वही, क्या आज के दौर में प्राइवेसी रिलेवेंट है, जबकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब हम स्वयं ही अपने ब्रश करने से लेके, अपने उठने से लेके फिल्टरलेस सेल्फी और तमाम चीज़ें जो हम वमन करते रहते हैं, वमन ही तो है, क्योंकि अगर आप उसको डायरी नहीं कर सकते, डायरी में लोग सोच समझ के लिखते थे कितना लिखना है, यहाँ पे हम पल पल की गतिविधि स्वयं ही रख रहे हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि जब हम स्वयं ऐसा कर रहे हैं तो प्राइवेसी के मायने कितने रह जाते हैं, कैसी प्राइवेसी, किस तरह की प्राइवेसी। दूसरी बात अब ये है कि लेकिन ये मेरी चॉइस है कि मैं क्या रख रहा हूँ, ये मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है कि तुम्हें दिन में 4 सेल्फी डालना ही है। जब ऐसा डिक्टेट कोई करने लगे तब मुझे समस्या होनी चाहिए। लेकिन अब ये है कि चूंकि आपके आसपास के लोग इतना शेयर कर रहे हैं और आप में ये जो एक पीयर प्रेशर बोला जाता है, सामाजिक दबाव जो है आप पे क्रिएट हो जाता है कि आप इंस्टाग्राम पे हो तो यार सब लोग फोटो डालते हैं, तुम भी क्यों नहीं डाल रहे, इस तरह की बातें होती है। तो ये एक परोक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट वे में आपके चॉइसेस को इन्फ्लुएंस किया जाता है। आपके दोस्तों को मान लीजिए कुछ लाइक आ रही है ये वो, तो आपका बिहेवियर बदलता है कि इसको क्यों ज़्यादा लाइक आ रहा है, तो फिर आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, आप तरीके जानना चाहते हैं, इंगेजमेंट कैसे बढ़े। तो प्राइवेसी का एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम स्वयं ही एक्सपोज कर रहे हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी के स्लेव्स बन चुके हैं, गुलाम हैं टेक्नोलॉजी के, और उसके बिना अब काम नहीं चलेगा हमारा। हम ऐसा अभी नहीं कर सकते। जो लोग जिस तरह के जीवन शैली का आदी हो चुका है वो उस जीवन शैली में रमा हुआ। अब जैसे मेरे पिताजी को जो कि एक किसान हैं, उनको फेसबुक से या ट्विटर से या व्हाट्सएप से कोई मतलब नहीं, उनको इनफैक्ट फ़ोन नंबर से भी मतलब नहीं है। जब तक कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो वो मुझे कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जीवन शैली उस तरह की है। कई माताएं ऐसी हैं जो दिन में 2 बार अपने बच्चों को फ़ोन करती हैं जो दूर रहते हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो फ़ोन पे बात करने को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, तो वो सप्ताह में 1 दिन करते हैं या आप उनको करेंगे तब होता है। तो उनकी जीवन शैली उस तरह से, उनको ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों की। लेकिन हम जो उसी दौर में पैदा हुए हैं, सैंड एरा बोला जाता था, क्योंकि सिलिका से बनता है आपका ये जितना ये मेमोरी चिप्स और पूरा टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन जो है डिजिटल का, वो सिलिका है। तो सैंड एरा में हम लोग पैदा हुए हैं और हमने कंप्यूटर देखा है, हमने कैसेट को जाते देखा है, सीडी को आते देखा है, उसको भी जाते देखा, फिर MP3, फिर आईपॉड आ जाता है, उसके बाद फोन्स आने लगे। हमारे लिए इन सब के बिना जीवन जीना बहुत ही कठिन हो चुका है, इसलिए हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करें? अब हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास ये चुनाव है कि अगर व्हाट्सएप ऐसा कर रहा है तो हम कहीं और चले जाएंगे, ये भी फ्री है वो भी फ्री है। अब हम चुनने लगते हैं कि इसके फ्री होने का मुझे कितना जो है चुकाना पड़ रहा है, मैं क्या ट्रांजैक्शन कर रहा हूं इसके साथ। अगर मैं सिग्नल जो है वो बोल रहा है कि सिर्फ मैं फ़ोन नंबर आपका ले ला, ये चल कैसे रहा है वह कंपनी? तो पता चलता है कि नहीं, ये डोनेशन से चलता है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो डोनेशंस आ रहे हैं उससे वो चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कल को एक बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी बन जाए और वो भी आपके साथ इसी तरह से करे, उसका भी एक दिन प्राइवेसी का इसी तरह से अपडेट आए कि नहीं, हमें भी ये सारा डाटा चाहिए। क्योंकि सिग्नल का जो को फाउंडर है
मतलब सह संस्थापक वो व्हाट्सएप का था। व्हाट्सएप उसी ने क्रिएट किया था। जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया तो उसने कहा कि नहीं, अब फेसबुक के पास चला गया, इसका मतलब प्राइवेसी किल हो जाएगी। और व्हाट्सएप का पूरा मतलब ही हुआ करता था एक समय में प्राइवेसी। और ये लोग लिखते हैं प्राइवेसी इज इन आवर डीएनए, लेकिन वो खाली लिखने की बातें होती नहीं है। तो सिग्नल भी हो जाएगा तो हो सकता है कोई और व्यक्ति जो है उस तरह से मोटिवेटेड हो डेटा प्रोटेक्शन को लेके कि वो कोई और चैट का बना ले, या तब तक टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए कि हमें चैट करने की आवश्यकता ही नहीं हो, हमें बस खबर आ जाए, कहीं से आ जाए, कोई एक नई चीज़ आ जाए। क्योंकि लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हम इंस्टेंट मैसेजिंग जो है संभव है। जो चिट्ठियाँ लिखा करते थे, और चिट्ठियाँ लिखने से पहले के लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि चिट्ठी भी लिखी जा सकती है और डाकिया पहुंचा देगा। उससे पहले घोड़े पे लोग जाके दौड़ के संदेश देते। उससे पहले के लोग कुछ भी नहीं पता था तो वो अपनी ही सीमाओं को, 50 लोगों के कबीले को, उसी को दुनिया मानते थे। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है और प्राइवेसी का भी कंसर्न जो है उसी के साथ इवॉल्व होता है। अब हर एक चीज मैंने बताया कि एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है, वही आइडेंटिफायर कहा जाता है। जो आप जितना भी मतलब प्राइवेसी पॉलिसी आएगी तो उसमें आप लिखा हुआ पाएंगे कि ये जो है आपसे जुड़े हुए आइडेंटिफायर्स हैं। तो आपकी पहचान को नियत करने वाले, सुनिश्चित करने वाली चीज़ों को आइडेंटिफायर कहा जाता है कि इससे पहचान लिया जाए। वो एक यूनिक एड्रेस है। हो सकता है आपके डिवाइस की आईडी हो, आपका ईमेल हो, आपका फ़ोन नंबर हो, आप किस तरह का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को मिला के वो पहचान सुनिश्चित कर लेते हैं। तो ये है। अब अंत में मैं बताना चाहूँगा कि डेटा कलेक्शन कैसे होता है। मोटे तौर पे तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैंने बताया किस किस तरह से चोरी होता है। तो डेटा कलेक्शन दो तरह से होता है। एक तो है कि सीधा का सीधा आपका डेटा ही आप जो अपलोड कर रहे हैं और आपने जो परमिशंस दिए हों वो लेता है। दूसरा फिर क्या है कि कुछ कंपनियां वो बताएंगे नहीं नहीं हम आपका डेटा नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते हैं, वो आपकी प्राइवेसी सुनिश्चित है। वो क्या करते हैं, वो डेटा के बारे में डेटा होता है, उसको मेटा डेटा बोला जाता है। डेटा के बारे में डेटा क्या है, जैसे कि आपने कितना फोटो किधर भेजा, किसको भेजा, आपने क्या बात की, वो हो सकता है उससे कंसर्न वो ना हो, लेकिन किससे बात की, कितनी देर बात की, कब बात की, किस जगह पे खड़े होकर बात की, ये सारी चीजें जो है मेटा डेटा होता है। तो वो भी उतना ही यूजफुल है बड़ी कंपनियों के लिए। क्योंकि अजीत ने मान लीजिए चंदन से बातचीत की, तो क्या बात की इससे हो सकता है उसको कंसर्न ना हो, लेकिन वो चंदन के बारे में पता कर लेगा कि चंदन कौन है, उसके आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं। तो फिर ये देखेगा अच्छा फिर वो उसी की कंपनी है, व्हाट्सएप वाली कंपनी फेसबुक है, तो फेसबुक पे ये चंदन है क्या, फेसबुक पे यही चंदन है, वो कैसे पता लगाएगा, आइडेंटिफायर से कि ये जो फ़ोन नंबर इससे जुड़ा हुआ है, क्या चंदन ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए यही फ़ोन नंबर दिया है, यही ईमेल आईडी दी है, तो पता चलेगा हाँ यही है। तो अच्छा ये चंदन है, ये अजीत और चंदन है। चंदन किस तरह का आदमी है, तो चंदन जिस तरह का चीज़ शेयर कर रहा है अपने प्रोफाइल में, चंदन उस तरह का आदमी हो जाता है। अजीत किस तरह का आदमी, आपके पास एक बना हुआ है, अजीत का आपके पास व्हाट्सएप का डेटा नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक का तो है। उसके बाद हो सकता है कि आपने ऊपर करार कर रखा हुआ कि आप अमेजोन से भी उसका डेटा ले रहे हैं, या अमेजोन को उसका डेटा बेच रहे हो, या आप ट्विटर से आपने देखा हो कि ट्विटर पे ये किस तरह की बातचीत करता है। क्या ये आदमी एक जगह एक ही तरह का है, दूसरी जगह अलग हो जाता है। यहाँ पे ये फोटो शेयर करता है, खाली फोटो पॉलिटिकल शेयर करता है कि नहीं, उसके की फ्रेजेस क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। आप कभी YouTube पे जाके देखिएगा कि फेसबुक का डेटा फार्म कितना बड़ा है, और हर दिन कितने हार्ड डिस्क जो होता है, जो मेमोरी स्टोर करने के लिए होता है, कितने ट्रकों में आते हैं, हर दिन जुड़ते जाता है। सर्वर का स्पेस जाके पता कीजिएगा क्यों जुड़ता है। इसी कारण से जुड़ता है कि जो फेसबुक पर हैं और जो नहीं है उन सब का डेटा उसको चाहिए, ताकि वो इस तरह से एक्सप्लॉइट करेगा, उसका मेटा डेटा इकट्ठा करता है। और वो फिर क्या करता है कि हर एक व्यक्ति के बारे में उसके पास एक प्रोफाइल बनी हुई है। अजीत भारती इस तरह का आदमी है, ये कम दाम वाली चीज़ जो है, इसका चश्मा जो है 300 रुपया का इसने पिछले बार लेंस कार्ड से ख़रीदा था, ये जूता जो है गरीबों वाला पहनता है,
मतलब इस तरह से एक प्रोफाइल, तो आपको उसी रेंज का प्रोडक्ट जो है फिर दिखाएगा। आपके एस्पिरेशंस को प्रभावित करने के लिए उससे थोड़ा ऊपर का दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पता चलेगा अजीत जो है बाटा का जूता पहनता है तो उसको जिमी चू का जूता नहीं दिखाएगा वो, या लुई वितान का उसको नहीं दिखाएगा कि आप पर्स खरीद के जाने मन को गिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। अलग तरह से आपका पूरा, आप जितने अच्छे से स्वयं को नहीं जानते होंगे, एड कंपनियां और ये ऐप वाले जो हैं वो आपको उससे ज़्यादा अच्छे से जानती हैं। और धीरे धीरे हम कोई मतलब ये लास्ट में मतलब उस पे आया हूँ कि क्या हमें इसको लेके चिंतित होना चाहिए क्या। चिंतित मैं इसलिए होने को बोल रहा हूँ, सिर्फ प्राइवेसी की बात नहीं है यहाँ पे कि हम तो खुद ही फोटो दे रहे हो, ये वो बात नहीं है। बात यह है कि जो कंपनी आपको एक जूता खरीदने को विवश कर सकती है, और विवश से मतलब सही में मैं बोल रहा हूँ कि आपको फोर्स करती है। आपने जूते के बारे में बात की और फिर वो 1 दिन दिखाएगा, 2 दिन दिखाएगा, फिर हो सकता है कि आपके फ्रेंड के पास चला जाएगा उस तरह का इन्फॉर्मेशन, या आपने उससे बातचीत की हो उसके भी फीड में आएगा, फिर वो बताएगा यार एक जूता हम देखे तुम्हारे लिए ठीक है। इस तरह से भी होता है। तो जूता खरीदने से लेके फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बोला है कि धीरे धीरे जो है ये संदिग्ध तरीके से काम करते हैं और आपके चुनाव को, और चुनाव किसी भी तरह का व्यक्ति के चुनाव तक को आपको इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। और वो जो है फिर अंततः ट्रांसलेट इसी में होता है कि पावर में कौन है, कौन हमारी कंपनी को अच्छे से फैसिलिटेट कर सकता है। तो वहाँ तक बात चली जाती है और घुमा फिरा के अंत वही है। पैसा कमाना भी एक उद्देश्य है, लेकिन पैसा से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पावर होती है, सत्ता, कि आप किसके कितने करीबी हैं। तो कई बार आप ये भी देखेंगे कि यूएस का ही अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ट्रंप के सपोर्टर भी 49.5% हैं, बाइडेन की 51.5 होंगे अगर हम इलेक्शन का डेटा लें, ऐसे हो सकता है ज़्यादा हो। तो ये तो तय है ना कि अगर आप अभी तक न्यूट्रल थे, अभी तक ट्विटर पे दोनों तरह के लोग थे, व्हाट्सएप हर तरह के लोग यूज कर रहे थे, लेकिन अचानक से जब ट्विटर एक एक्शन लेता है तो वो जानता है कि मुझे इतने मिलियन लोगों का लॉस होगा, बावजूद उसके ट्विटर गोज ऑन। क्यों करता है वो इतना ब्लंट इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है ट्विटर? क्योंकि ट्विटर को यूज़र के लॉस से उतना मतलब नहीं है जितना इससे कि वो सत्ता के कितने करीब है। सत्ता के करीब होने से वो पॉलिसी मैटर्स में इन्फ्लुएंस डाल सकता है। वो ये कह सकता है कि लोगों का बिहेवियर हम चेंज करना चाहते हैं, और ये सटल तरीके से ये ऐप्स चेंज करते हैं बिहेवियर को। ज्यों ही आपके अकाउंट्स को आप वामपंथियों को गाली गलौज करें तो वो जो आपको ब्लॉक करने लगे, एक बार ब्लॉक करेगा, दूसरा आपने बनाया, तीसरा बनाया, लेकिन फिर आप मॉडिफाई करेंगे अपने आप को कि छोड़ो यार, मुझे लिखने से मतलब है, 1-2 बार गाली देने से, जबकि आपकी गाली का बहुत असर होता था पहले। अब जो है आप थोड़े माइल्ड हो जाते हैं, सिगरेट की तरह। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैं नहीं पीता। तो आपको जो है इस तरह से आपके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, और इसीलिए हमें चिंतित होना चाहिए कि आज जो कंपनी एक सिटिंग प्रेसिडेंट के आईडी को ब्लॉक कर देती है, परमानेंटली सस्पेंड, और विम्सिकल बेसिस पे झूठ का ये मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, और फिर फोर्स किया जाता है। उसके सपोर्टर बोल रहे हैं कि नहीं, इस ऐप को भी बैन करो, जो दक्षिण पंथियों का ऐप था पार्लर, उसको भी बैन करवाया। अब यूट्यूब पे आ रहा है कि यूट्यूब ने बैन कर दिया है। अब बैन कर दिया है कि कोई भी नया वीडियो जो है डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से नहीं जा सकता, ये हो गया। और यूट्यूब बोला है कि हम ये फ्यूचर को देखते हुए कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि तुम क्या माइनॉरिटी रिपोर्ट वाला चला रहे हो क्या टेक्नोलॉजी, कि तुम्हारे पास पता है कि आगे ये आदमी क्या करेगा। तुम एक व्यक्ति की आज़ादी को, उसके फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहे हो, उस पर सीधा पैर रख रहे हो, उसमें तुम घुस रहे हो, और ये गलत है, ये असंवैधानिक है, इलीगल है। लेकिन टेक कंपनियों ने, अब उनके मतलब के लोग आने वाले पॉलिसी मेकर्स, तो वो जो है अब ये हेल बेंट है कि नहीं, ये भविष्य में कर सकता है, तो हम कम्युनिटी को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम इस तरह का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर
हमें कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज व्हाट्सएप को नहीं छोड़ते हैं और सिग्नल या कोई भी चैट सर्विस पे आप नहीं जाते हैं या सिर्फ एसएमएस ही यूज़ करना नहीं शुरू करते हैं, तो आगे आपके साथ क्या होगा वो आपको अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि ये धीरे धीरे वही इन कंपनियों को लगने लगेगा कि हमारे इस तरह के आर्बिट्रेरी रूल चेंजेस, पॉलिसी चेंजेस के बावजूद लोग हमें छोड़कर नहीं जा रहे हैं। वो अगर ये देखने लगे कि जाने वालों की संख्या आने वालों से कम है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इनको पड़ना चाहिए। प्राइवेसी बहुत ही सीरियस चीज़ है। और दूसरी बात, अब 2 मिनट और मैं बोल ही देता हूँ, कुछ लोग फिर बोलेंगे कि आधार का डेटा भी तो सरकार के पास है। इंटेंट क्या होता है? इंटेंट ज़्यादा आवश्यक है। व्हाट्सएप का आपका डेटा लेना आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने की प्रक्रिया है। सरकार के पास आपका डेटा होना आपको सर्व करने के लिए है कि हम किसी गरीब के अकाउंट में एक क्लिक के साथ 2000 रुपये किसान योजना का हम डाल दें, हम एक व्यक्ति को स्मूदन कर दें उसके पूरे जो इनकम टैक्स फाइल करता है उसके प्रोसेस को, उसके लिए उसको सीए की ज़रूरत ना पड़े, वो जो है तुरंत स्वयं से ही कर सके, हम जो टैक्स चोर हैं उसको पकड़ सकें, हम लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम जो है उसका फ़ायदा पहुंचा सके, हम ये ट्रैक कर सके कि किसके घर में कितना सिलेंडर है। तो ये जो होता है, ये डेटा जो होता है वो पॉपुलेशन के बारे में, डेमोग्राफिक डेटा है, लोगों के बारे में डेटा है, और उसकी आवश्यकता पड़ती है कि हम उनके जीवन को कैसे सुधारें, उसके बेहतरी के लिए होता है। और बेहतरी इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी भी विकास कई जगहों तक नहीं पहुंचा है। अभी भी एक डिसेंट वे ऑफ लाइफ हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि हमें हमेशा इस बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि हम लोगों की जीवन शैली एक जो है सम्मानित जीवन शैली हो। सम्मानित जीवन शैली क्या मतलब? आपके सर पे छत होनी चाहिए, आपको भोजन मिले, आपको साफ पानी मिल रहा है, आपको शौचालय, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए अपने एग्जिस्टेंस पे, अपने अस्तित्व पे। तो सरकार डेटा का प्रयोग वैसे करती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार चाहे तो उसका दुरुपयोग नहीं करेगी, लेकिन सरकार अकाउंटेबल है। फेसबुक अकाउंटेबल नहीं है, ट्विटर अकाउंटेबल नहीं है। ट्विटर जो है एक अलग तरीके से बिहेव करती है, और ट्विटर को हमने चुना नहीं है। ट्विटर को हमने इस पे ज़रूर चुना है कि अपने फ़ोन पे मैं इंस्टॉल करूँगा, ये चुनाव हमारा अवश्य है। लेकिन फ़ोन पे इंस्टॉल हम कर रहे हैं तो हम कुछ ही डेटा आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। आप सारा डेटा हमारा मत दीजिए, ये आप फोर्स नहीं कर सकते। व्हाट्सएप बेसिकली वही कर रहा है। इसलिए दोनों जो है, गवर्नमेंट वाली बात और ये वाली बात दोनों अलग है। गवर्नमेंट में तो यहाँ पे जो लॉ संसद ने पास कर दिया और उसको लेके लोग सुप्रीम कोर्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है वो आपको दिख ही रहा है। तो इस पूरे चीज़ को आशा है कि मैंने समझाने में थोड़ी बहुत आपकी जो ज्ञान में वृद्धि की होगी, और कोशिश रहेगी अगर ये और भी मतलब थोड़ा सा और भी प्लेअप होता है, आगे जाके ब्लोअप होता है, तो मैं इसके बारे में और भी चर्चा करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा। शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग का अलग अलग कंपनियां किस तरह से हमें परेशान कर रही हैं ये छुपा हुआ नहीं है। आप अगर सहयोग करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो स्क्रीन पे हमारा UPI ID जो है opindia@kotak है, और www.opindia.com/support है, उस पर जाकर आप सहयोग कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।